जिस समय यहां पर मुगलों का शासन था, यानी कि मुगल साम्राज्य था, बादशाह अकबर का दरबार लगा करता था दिल्ली। छोटी छोटी रियासतों में हमारा ये भारतवर्ष बटा हुआ था। राजस्थान गढ़बूंदी रियासत के मालिक पृथ्वी सिंह राजपूत हुआ करते थे। एक बार बादशाह अकबर से मिलने के लिए दिल्ली आए। बादशाह अकबर ने उनका परिचय करवाया कि ये पृथ्वी सिंह राजपूत राजस्थान की पावन भूमि से चल करके आया है। ये इतना निडर वीर सूरमा योद्धा है कि इसकी वीरता की जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। इसने कुश्ती लड़ते हुए शेर को भी परास्त किया, यानी कि शेर को भी मार दिया, शेर के साथ में भी इसने कुश्ती की है। ये वो पृथ्वी सिंह राजपूत आया है। इनके घर में जो औरतें हैं वो असली छत्राणी हुआ करती हैं, सच्ची पतिव्रता हुआ करती हैं। जब बादशाह अकबर ने ये कहा तो उसी दरबार के अंदर एक शेर खान नाम का पठान खड़ा हुआ और कहता है कि बादशाह अकबर, हम ये तो मान सकते हैं कि पृथ्वी सिंह अच्छा योद्धा हो सकता है, शूरवीर हो सकता है, ये भी मान लेंगे कि इसके घर में जो औरत है वो कोई छत्राणी हो सकती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इसके घर में जो औरत है वो पतिव्रता है भी या नहीं। पृथ्वी सिंह राजपूत भरे दरबार में खड़ा हुआ और दावा करता है कि मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, मेरे घर में जो मेरी औरत है वो एक सच्ची पतिव्रता स्त्री है, कि अगर पतिव्रता ना हुई तो दोनों के बीच में जहल हो गई और जहल जहल में दोनों ने जान जान की बाजी लगा दी। जान की बाजी लग गई और बादशाह अकबर के दरबार में दोनों ने अपनी मर्जी से मुकदमा दायर करवाया और यह कहा कि बादशाह अकबर, अगर मेरी घरवाली पतिव्रता हुई तो शेर खान पठान को फांसी दी जाएगी, अगर वो पतिव्रता ना हुई तो पृथ्वी सिंह कहता फिर मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। दोनों को बादशाह अकबर के दरबार में यह सहमति मिल गई। 1 महीने का टाइम मांगा शेर खान पठान ने कि मुझे कुछ समय चाहिए, इसकी घरवाली के पतिव्रता धर्म को मैं भंग करके दिखाऊंगा। 1 महीने की छुट्टी दे दी। 1 महीने का समय लेकर के शेर खान पठान गढ़बूंदी पहुंचता और पृथ्वी सिंह को 1 महीने तक रुकने के लिए बादशाह अकबर के दरबार में कह दिया गया। यानी कि पृथ्वी सिंह तो दिल्ली रुक जाते हैं और शेर खान पठान कहां, बादशाह अकबर की अनुमति लेकर के गढ़बूंदी पहुंचता है। जाकर के एक दूती के पास में रुका और दूती से पूछा पृथ्वी सिंह की घरवाली किरणमयी के बारे में, तो उसने बताया वो एक सच्ची पतिव्रता स्त्री है। फिर मेरा काम कैसे बनेगा, कि क्या काम बनाना है, मुझे उसकी कोई खास निशानी चाहिए, यानी कि या तो पृथ्वी सिंह के पटका और कटार मिल जाए या कोई और ऐसी पहचान मिल जाए जिससे मैं ये बादशाह अकबर के दरबार में साबित कर दूं कि मैंने उसकी घरवाली के धर्म को भंग कर दिया। दूती को लालच दिया। लालच में आकर के दूती पृथ्वी सिंह की बुआ बनकर के महलों में गई और 10-12 दिन वहां पर महलों के अंदर रही। एक रोज नहाती हुई किरणमयी को उस दूती ने देख लिया और देखा कि किरणमयी की बाईं जंघा के ऊपर एक तिल के निशान की पहचान है। बस इससे ज्यादा खास पहचान और निशानी क्या चाहिए थी। चलते वक्त कहने लगती है कि मेरे बेटे की शादी है, मेरा भतीजा पृथ्वी सिंह आया नहीं है, उसके पटका और कटार मुझे दे दे। तो किरणमयी ने अपनी बुआ समझ करके वो पटका और कटार उस दूती को दे दिए। पटका कटार ले जाकर के दूती ने शेर खान पठान को सौंप दिए और तिल के निशान की खास पहचान भी बता दी। अब तो शेर खान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बादशाह अकबर के दरबार में ले जाकर के पटका कटार प्रस्तुत किए और कहा कि मैं पृथ्वी सिंह की घरवाली किरणमयी से ये पटका और कटार लेकर के आए हुए पृथ्वी सिंह के हैं, अगर वो पतिव्रता होती तो ये पटका और कटार मुझे नहीं दे सकती थी। लेकिन बादशाह अकबर को यकीन नहीं हुआ। कहते रहे शेर खान तेरी बात सभा में अकबर करता पास नहीं, पटका और कटारी की मेरे जचे निशानी खास नहीं। ये पटका कटार नकली भी बनवाए जा सकते हैं, चोरी करके भी महलों के अंदर से लाए जा सकते हैं,
या तो कोई खास निशानी दिखाइए, सबूत दिखाइए, वरना फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। फांसी के फंदे को देखा तो शेर खान कहता कि बादशाह अकबर, मेरे द्वारा दिए हुए पटका और कटार पर अगर यकीन नहीं होता तो सुनिए, उस किरणमयी का रूप इतना सुंदर था कि उसके रूप की जितनी तारीफ करूं उतनी थोड़ी है। मेरा 15-20 दिन वहीं पर खाना पीना रहना सोना सब कुछ उस महल में रहा। उस किरणमयी की बाई जंगा के ऊपर एक तिल के निशान की पहचान है। इससे बड़ी भी अगर और कोई निशानी चाहते हो तो बताइए। तिल के निशान की पहचान सुनी, पृथ्वी सिंह राजपूत का सर शर्म से नीचे की तरफ झुक गया, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और अपने आपे में डूब जाता है कि मेरे बाद में मेरी उस घरवाली ने इस शेर खान पठान को अपना लिया, स्वीकार कर लिया। कैसे कैसे ख्याल उस पृथ्वी सिंह के दिलों में दौड़ने लगते हैं। सुनेंगे भाई नीरज भाटी शुरुआत देंगे और चारों कलाकारों का रंग काट रहेगा। कैसे बोला? पृथ्वी सिंह का अनहोना काम सुना था रे, अरे दिल का दौरा पड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे, दिल का नाम सुना था रे। उस पृथ्वी सिंह ने का अनहोना काम सुना था रे, दिल का दौरा पड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे, हो दिल का नाम सुना था रे। चंदा हो गया, पूनम का चंदा हो गया। अरे राजपूत तो हटाना हम जगत में, हाँ? बिल्कुल गंदा हो गया। सर्वण शक्ति खत्म हुई, आंखों से अंधा हो गया, आंखों से अंधा हो गया। उस किरणमयी का चाल चलन जब, किरणमयी का चाल चलन जब दिल नाम सुना था रे, दिल का दौरा पड़ा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे, दिल का नाम सुना था रे। सुना था रे।
गुंजाइश नहीं। के लोग कहते दरबारों में किरणमयी बदमाश नहीं, कुछ कह रहे ऐसी हो सकती है औरत का विश्वास नहीं, औरत का विश्वास नहीं। उतरा इज्जत का झोल ढोल, उतरा इज्जत का झोल ढोल, कितना से हम सुना था रे, दिल का दौरा गिरा जब दिल का नाम सुना था रे, हो दिल का नाम सुना था रे। मन मन में आनंद ले रहे थे, मन मन में आनंद ले रहे थे। अरे दरबारों में राजपूतों के सुन सुन उतरे चेहरे थे, किरणमयी उस किरणमयी की उपमा कुछ गंदी नाड़ी से दे रहे थे, गंदी नाड़ी से दे